हे दोस्तों, मेडिटेशन में आपको कई फीचर्स मिलते हैं और इन्हीं में से एक है मेडिटेशन का आस्क एंड आंसर फीचर। तो इस वीडियो में हम उसी फीचर के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर व्हाट इज मेडिटेशन आस्क एंड आंसर और इसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेडिटेशन का आस्क एंड आंसर फीचर एक फॉरम की तरह है। इसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो मेडिटेशन एक्सपर्ट्स हैं वो आपके इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। साथ ही आप दूसरे लोगों के क्वेश्चंस का भी आंसर दे सकते हैं। ये बिल्कुल कोरा की तरह है। अगर आप कोरा को जानते होंगे तो उसमें भी आप क्वेश्चंस और आंसर्स पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेडिटेशन का आस्क एंड आंसर है इसमें सिर्फ आप पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उसी के रिलेटेड आप जो डिस्कस करना चाहें इसमें डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही अगर आप बाकी लोगों को क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो आपको इसके लिए कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं, जिससे आपका मेडिटेशन का जो रैंक है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मेडिटेशन का आस्क एंड आंसर फीचर आप इसके वेबसाइट पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसके स्मार्टफोन ऐप पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इसके एंड्रॉइड ऐप का यूज़ करने वाले हैं। और अगर आपको मेडिटेशन के एंड्रॉइड ऐप के बारे में और जानना है तो उसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो मेडिटेशन का एंड्रॉइड ऐप खोलने के बाद आपको आस्क एंड आंसर ऑप्शन पे टैप करना है और कुछ इस टाइप से स्क्रीन आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको कई क्वेश्चंस दिख जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, सर्च बॉक्स पे क्लिक करके और टाइप करके। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज कंबसन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी टॉप क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड वो सब आ चुके हैं। तो हम किसी भी क्वेश्चन को क्लिक कर सकते हैं और हमें उनके जो आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे। और जिस भी क्वेश्चन पे आप क्लिक करेंगे उनके आंसर्स मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट ही होंगे, क्योंकि या तो उन आंसर्स को एक्सपर्ट्स ने आंसर किया होगा, जो भी मेडिटेशन के एक्सपर्ट्स हैं, या फिर अगर बाकी स्टूडेंट्स ने उनको आंसर किया होगा तो उनको एक्सपर्ट्स ने वेरीफाई किया होगा। उसके बाद अगर आप कोई क्वेश्चन सर्च करते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता है या फिर वो क्वेश्चन ही आपको नहीं मिलता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पहले भी किसी स्टूडेंट ने पूछा हो। जैसे कि मैं यहाँ पे रैंडम कैरेक्टर्स लिख के देखता हूँ और यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स किसी ने सर्च ही नहीं किए होंगे। तो ऐसा क्वेश्चंस के साथ भी हो सकता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा होगा कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा आस्क का, वहां से आप उसको क्लिक करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे बस आपको क्वेश्चन को टाइप करना होगा और सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। इस सेम प्रोसेस को यहाँ पे जो आस्क लिखा होगा मेन आस्क एंड आंसर पेज पे, उसको भी आप क्लिक करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन सबमिट करने से पहले टाइप करके लिख सकते हैं। इसके अलावा अपने क्वेश्चंस की फ़ोटो भी खींच सकते हैं या फिर अपना ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं उस क्वेश्चन को बोलते हुए। इन तीनों तरीके में से आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद बस आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं एक ओपन क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा और आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कुछ टाइम में मिल जाएगा। इन क्वेश्चन के आंसर मेडिटेशन एक्सपर्ट्स भी दे सकते हैं या बाकी स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कोई दूसरा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आंसर करता है और उसको मेडिटेशन एक्सपर्ट वेरीफाई कर देते हैं उस आंसर को, या फिर एक मेडिटेशन एक्सपर्ट आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तो वो जो ये क्वेश्चन है उसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरह जो क्वेश्चंस मेडिटेशन पे ऑलरेडी पूछे नहीं गए हैं आप उनका भी आंसर पूछ सकते हैं। उसके बाद जो मेन आस्क एंड आंसर पेज है उसमें जो रैंडम क्वेश्चंस आते हैं आप उनको भी फिल्टर कर सकते हैं। आप इन रैंडम क्वेश्चंस को फिल्टर कर सकते हैं क्लास के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से या चैप्टर के हिसाब से। इस तरह से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को पढ़ के। जो भी क्वेश्चंस आएंगे, मान लीजिए आप कुछ चैप्टर सिलेक्ट कर देते हैं तो उसी के क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पढ़ाई से अलग भी क्वेश्चंस पूछे हैं कुछ लोगों ने, तो यहाँ पे आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ाई रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछने चाहिए कि मेडिटेशन एक स्टडी प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह आप मेडिटेशन आस्क एंड आंसर फीचर का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको मेडिटेशन के बारे में और जानना है तो आप मेडिटेशन की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।